16 सोमवार की व्रत कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती भ्रमण करते हुए अमरावती नगर में पहुंचे। उन्होंने वहां पर एक विशाल शिव मंदिर देखा। यह मंदिर वहां के राजा ने बनवा रखा था। माता पार्वती उस मंदिर में रहने की जिद करने लगी और इस तरह भगवान शिव व माता पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती की चौसर खेलने की इच्छा हुई और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की बहुत इच्छा हो रही है। और वह दोनों वहां पर चौसर खेलने बैठ गए। जैसे ही वह खेल प्रारंभ करते उस समय मंदिर का पुजारी वहां पर आ गया, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। पुजारी को देख माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी जी, यह बताए कि इस खेल में किसकी जीत होगी। भगवान शिव का भक्त होने के कारण उस पुजारी ने झट से भगवान शिव का नाम ले लिया, परंतु चौसर खेल के अंत में भगवान शिव की हार हुई। तब माता पार्वती को पुजारी पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश पुजारी को कोग होने का श्राप दे दिया और वह पुजारी कोढ़ी हो गया। तत्पश्चात शिव पार्वती जी कैलाश लौट गए। पुजारी के कोग के कारण नगर के लोग उससे घृणा करने लगे और राजा ने उस पुजारी को मंदिर से बाहर निकलवा दिया। अब वह पुजारी मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना गुजर करने लगा। कई दिनों के पश्चात उस मंदिर में स्वर्ग से कुछ अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने के लिए पधारी। तब उन्होंने उस पुजारी को देखा, उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने पंडित से इस कोग का कारण पूछा। तब पुजारी ने अप्सराओं को सारी घटना विस्तार से बताई। यह सब सुनकर अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार की व्रत कथा 16 सोमवार की व्रत रखने को कहा और इसकी पूजन विधि भी बताई। अप्सराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, फिर एक सेर गेहूं का आटा लेकर उसका 3 भाग करना। इसके बाद भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाना और जल और बेलपत्र चढ़ाना और प्रदोष काल में धूप, फूल, चंदन, अक्षत इत्यादि पूजा की सामग्री के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करना और गेहूं के आटे का एक भाग भगवान शंकर को चढ़ाना और दूसरा भाग स्वयं रखना और तीसरे भाग का प्रसाद बनाकर स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। और इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार के दिन पाव भर आटे में गुड़ और घी मिलाकर उसका चूरमा बना लेना और भगवान शिव को भोग लगाना। इसके पश्चात वह प्रसाद स्त्री पुरुषों और बच्चों में बांट देना। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव तुम्हारे कोह को समाप्त कर देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वे अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथन के अनुसार 16 सोमवार का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की कृपा से उसका कोग नष्ट हो गया और वह पुनः स्वस्थ हो गया और वहां के राजा ने उसे दोबारा से मंदिर का पुजारी बना दिया। इसके पश्चात वह आनंद से भगवान शंकर की पूजा करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती पुनः उस मंदिर में पधारे। पुजारी को कोर मुक्त देखकर पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके कोर मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार की व्रत महिमा के बारे में बताया। पार्वती जी व्रत की महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी जी से इसकी संपूर्ण विधि पूछी और स्वयं 16 सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। उन दिनों पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर घर से दूर चले जाने से बहुत चिंतित थी। वह कार्तिकेय के लौट आने के अनेक प्रयत्न कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय उनके पास नहीं आ रहे थे। इसलिए पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत के दौरान भगवान शिव से कार्तिकेय के लौट आने की इच्छा जताई और जैसे ही 16 सोमवार का व्रत पूरा हुआ, कार्तिकेय का हृदय परिवर्तन हो गया और वह अपनी माता के पास लौट आए और उनका क्रोध भी शांत हो गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं लौट आया। तब मां पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार की व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय इस व्रत की महिमा जानकर बहुत प्रसन्न हुए और तब उन्हें अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त की याद आई, जो उनसे दूर चला गया था और बहुत सालों से नहीं मिला था। व्रत के दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपने ब्राह्मण मित्र के लौट आने की कामना करी और जैसे ही 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ, वैसे ही उनका मित्र लौट आया। कार्तिकेय अपने मित्र से मिलकर बहुत प्रसन्न थे। तब उनके मित्र ने उनसे पूछा कि हे मित्र, तुमने ऐसा क्या उपाय किया कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हुआ यहाँ पर चला आया। तब कार्तिकेय ने ब्राह्मण मित्र को 16 सोमवार के व्रत की महिमा सुनाई और वह भी व्रत की महिमा जानकर अति प्रसन्न हुआ। उसने भी विधि विधान से यह व्रत किया। व्रत समाप्त होने के पश्चात ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकल गया। वह एक नगर में पहुंचा जहां के राजा हर्षवर्धन की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था। वहां राजा ने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि एक हथिनी जिसके गले में भी वरमाला डालेगी, वह अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से कर देगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने महल में चला गया। वहां कई राज्यों के राजकुमार सज धज के बैठे हुए थे। तभी वहां पर सजीत जी एक हथिनी सूंड में
जयमाला लिए आई और उस हथिनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला पहना दी, जिस कारण से राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण से करवा दिया। एक दिन उस राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको जयमाला पहनाई। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 16 सोमवार के व्रत की महिमा के बारे में बताया। तब राजकुमारी ने भी 16 सोमवार की व्रत कथा 16 सोमवार की व्रत कथा करने का निश्चय लिया और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लिए 16 सोमवार का व्रत पूरा किया। भगवान शिव की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा। जब यह बालक गोपाल बड़ा हो गया तो उसने भी एक दिन अपनी माँ से यह प्रश्न किया कि माता, मैंने तुम्हारे ही घर में क्यों जन्म लिया, इसका क्या कारण है? तो माता ने 16 सोमवार की व्रत की महिमा के बारे में बताया तथा पुत्र को व्रत रखने की सभी जानकारियां दी। इस व्रत का महत्व व लाभ जानकर गोपाल ने भी विधिवत यह व्रत किया। व्रत समाप्ति के पश्चात गोपाल किसी दूसरे नगर में घूमने के लिए गया। वहां के राजा अपनी राजकुमारी के लिए किसी सुंदर वर की तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने गोपाल को देखा तो उन्होंने उसे अपनी पुत्री के लिए पसंद कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 सोमवार की व्रत कथा 16 सोमवार की व्रत कथा के प्रभाव से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद में जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ वर्षों के बाद उस राजा की वृद्ध होने के कारण मृत्यु हो गई और गोपाल उस राज्य का राजा बन गया। राजा बनने के पश्चात भी गोपाल विधिवत शिव पार्वती की पूजा किया करता था और उसने 16 सोमवार का व्रत भी रखा हुआ था। व्रत के समापन पर 17वें दिन गोपाल ने अपनी पत्नी को पूजन सामग्री इत्यादि लेकर नजदीक के शिव मंदिर पहुंचने को कहा, लेकिन उसने स्वयं जाने के बजाय दासियों को पूजा सामग्री के साथ मंदिर चले जाने को कहा और स्वयं मंदिर नहीं गई। इस प्रकार जब राजा की पूजा समाप्त हुई तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, इसलिए तुम रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा ने महल पहुंचने के बाद सिपाहियों को बुलाकर यह आदेश दिया कि रानी को पकड़कर राज्य के बाहर छोड़ दिया जाए और सैनिकों ने ऐसा ही किया। अब रानी उस राज्य में भूखी प्यासी भटकने लगी। उसने वहां एक बुढ़िया को देखा। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचकर अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन बुढ़ापे के कारण उससे सूत का बोझा नहीं उठ रहा था। तब उसने रानी से कहा कि यदि यह बोझा तुम उठाकर बाजार तक मेरे साथ चलती हो और इसे बेचने में मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें भोजन और धन दूंगी। तब रानी ने बुढ़िया की बात मान ली और बोझा अपने सर पर उठा लिया। तभी अचानक जोर जोर से आंधी चलने लगी और सूत की गठरी खुल गई और सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने फटकार कर रानी को वहां से भगा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने रानी की हालत देखकर उस पर तरस खाया और उसे अपने घर रहने को कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे हुए सभी मटके एक एक करके फटने लगे। यह सब देखकर तेली ने तुरंत रानी को वहां से भगा दिया। रानी चलते चलते एक नदी के पास पहुंची। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने नदी का पानी देखकर अपनी प्यास बुझानी चाही, मगर जैसे ही वह पानी पीने गई नदी का सारा पानी सूख गया और रानी अपने भाग्य को कोसती हुई आगे चलती गई और जंगल में उसे एक तालाब दिखा जिसमें निर्मल जल भरा हुआ था। जल देखकर रानी की प्यास और तेज हो गई और वह जल को पीने के लिए तालाब के समीप चली गई। उसने जैसे ही जल को छुआ तालाब में अनगिनत कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने उसी जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। चलते चलते रानी बहुत थक चुकी थी। उसने एक वृक्ष देखकर वहां आराम करने की सोची, मगर जैसे ही वह उस वृक्ष के नीचे बैठी वह वृक्ष सूख गया और उसके सभी पत्ते झड़ने लगे। नगरवासियों से यह सब देखा नहीं गया। वे सब दौड़कर वहां के पुजारी के पास चले गए और पुजारी को यह सारी घटनाएं बताई। और जब पुजारी जी ने रानी को देखा तो वह समझ गए कि रानी किसी बड़े पाप के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी जी ने रानी से पूछा कि हे पुत्री, तुमने क्या पाप किया है जो तुम दर दर भटक रही हो? तब रानी ने पुजारी को अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजन करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी सब कुछ समझ गया। उसने रानी से कहा कि बेटी, अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल सोमवार है और कल से ही तुम 16 सोमवार की व्रत कथा 16 सोमवार की व्रत कथा करना प्रारंभ कर दो। भगवान शंकर अवश्य ही तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने व्रत रखना शुरू कर दिया और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने लगी। जब रानी ने 17वें दिन व्रत का समापन किया तभी राजा को रानी की याद आई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और रानी को ढूंढने और वापस लेकर आने का आदेश दिया।
रानी के महल वापस आते ही नगर में खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया और राजा ने स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न, धन का दान किया और इस तरह रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए राजमहल में आनंद में जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान शंकर की कृपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गया। इस प्रकार 16 सोमवार की व्रत कथा 16 सोमवार की व्रत कथा करने से मनुष्य के जीवन में सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह आनंद में जीवन व्यतीत करते हुए परमधाम को प्राप्त होता है।